जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स स्टडी के करंट अफेयर्स के आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन साबित होगा, क्योंकि रेलवे में जो है करंट अफेयर्स से आपके हर शिफ्ट में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको आप याद रखेंगे तो आज का सेशन आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न के साथ लेकर आए जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित यह सारे क्वेश्चन लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस निजी कंपनी ने विकसित किया है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसको विकसित किया है किसने? वास्ट स्पेस ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी वास्ट स्पेस। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसी के फाल्कन 9 कौन से फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जैव रसायन और रक्त विज्ञान में इसकी मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान कौन बन गया है। इसकी मान्यता प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेद संस्थान बना है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय आयुर्वेद। कौन सा? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था बेंगलुरु। याद रखेंगे केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। वर्तमान में भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना आधिकारिक रूप से 9 नवंबर 2014 को हुई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया है? सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया, इसका उद्घाटन क्या है? हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद तेलंगाना। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। सैफ्रॉन जो है एयरोस्पेस और रक्षा विमान इंजन निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कहाँ की? फ्रांस की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियंस 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले जो है वो बने हैं जोवोखिर सिवंदर। कौन सा? जोवोखिर सिंदारो। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे कहा जाता है, फीडे की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1924 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1924 में पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें इसके इस समय जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय इस समय है लुसाने में। याद रखेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देगा गुजरात। कौन देगा? ऑप्शन नंबर डी गुजरात देने वाला सबसे बड़ा राज्य बना है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। गुजरात के कक्ष से में दुनिया का सबसे बड़ा यानी 30 गीगावाट क्षमता का हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। कितने गीगावाट का? 30 गीगावाट का। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से साथियों सम्मानित किया गया है एनाबेल सदरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी एनाबेल सदरलैंड। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 2025 का। वर्ष 2025 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ला को, जिनका निधन हो गया। इसको आप याद जरूर रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब से हुई थी? इसकी स्थापना यानी शुरुआत हुई थी 1961 से। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1965। इसको आप याद जरूर रखिएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन थे?
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। तो ये इनका नाम था जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का सबसे छोटा बहुसंवेदक पेलोड सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? साथियों यह जो लॉन्च किया जाएगा वह ग्लैक्स आई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? ग्लैक्स आई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा केनिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी साथियों केनिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री साथियों यह लगाया गया है अंकापल्ली आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश अंकापल्ली साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी दुबई में आईआईटी मद्रास ने पहला अप्लाई एआई इनोवेशन सेंटर जो है लॉन्च किया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। आईआईटी मद्रास साथियों इसकी स्थापना का वर्ष बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। 1959 में आईआईटी मद्रास की स्थापना जर्मनी सरकार के सहयोग से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीएम सेतु पहल के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इस उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की जानी है वह की जाएगी आईआईटी कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी साथियों आईआईटी कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। पीएम सेतु क्या है साथियों? पीएम सेतु केंद्र सरकार द्वारा देश के कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के 13वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? साथियों इसके 13वें संस्करण का जो उद्घाटन किया वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जो है क्या किया? उद्घाटन किया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 21 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 फरवरी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? इसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया है। किसने? आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 यह मनाया गया कब? इसका सही आंसर 16 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए 16 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन साथियों यह आयोजित हुआ कहां पर? इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 2025 के लिए नए भूकंप रोधी कोड IS 1893-2025 की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है? इन्होंने प्रभावी कर दिया किसको? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1893-2016 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगर भारतीय मानक ब्यूरो की बात कर जाए तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। साथियों, राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट का दीवार भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का दीवार किसे कहा जाता है, तो राहुल द्रविड़ को। और रोजर बिन्नी, इनको यह अवार्ड मिला है, इसको आप याद रखेंगे। कर्नल सी के नायडू कौन थे? साथियों, कर्नल सी के नायडू जो थे प्रथम भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे, कर्नल सी के नायडू। अगर बीसीसीआई की बात कर जाए तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी उसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल काउंसिल, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए किस शहर को हाई एनर्जी प्रोटीन एक्सीलेटर सिस्टम की मेजबानी के लिए चुना गया है? यानी हेपास के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे, इसके लिए चुना गया है किसको? इसका सही आंसर विशाखापट्टनम को, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, विशाखापट्टनम को। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम लॉन्च किया है? नारित एआई नामक सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, किसने? गुजरात पुलिस ने। किसने? गुजरात पुलिस। साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात पुलिस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। स्वामी विवेकानंद की पहली जीवन आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला नगर निकाय कौन सा बन गया है? अमेरिका का पहला नगर निकाय बना है सिएटल। कौन? सेटल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिएटल, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कब जो है ऐतिहासिक भाषण दिया था? ऐतिहासिक भाषण उन्होंने कब दिया था? तो याद रखेंगे 11 सितंबर को, 11 सितंबर 1893 को उन्होंने यह भाषण दिया था। कब दिया था? 11 सितंबर 1893 में। कहाँ पर दिया था? शिकागो यानी अमेरिका के शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसको समझौता को किया है किसने? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, यानी बीईएल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। बीईएल की स्थापना, साथियों बीईएल इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। याद रखेंगे कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। टोक्यो में आयोजित बाधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत जो रहा है वो 6ठे स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर? ऑप्शन नंबर ए 6ठे स्थान पर टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 6वां स्थान, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 पारित किया। यह विधेयक किससे संबंधित है? साथियों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से, तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से यह संबंधित है, इसको आप याद जरूर रखिएगा, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य की दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को भौगोलिक संकेत मिला है, यानी जीआई टैग? जीआई टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग के, किस राज्य के दार्जिलिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है हाल ही में। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि जीआई टैग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए आप जितने भी नए जीआई टैग हैं उनको ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? पहली महिला अधिकारी साथियों यह बनी है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा सई जाधव। कौन? सई जाधव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा।
आईएमए की अगर बात कर जाए, आईएमए की स्थापना आधिकारिक रूप से 1 अक्टूबर को हुई थी, 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी, इसको आप याद रखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड समुद्र प्रताप का गोवा में जलावतरण किया गया, इसका निर्माण किसने किया? साथियों इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसके निर्माण किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में पेशा महोत्सव 2025 का आयोजन किया? पेशा महोत्सव 2025 साथियों इसका जो आयोजन किया किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम ने, ऑप्शन नंबर डी साथियों विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? इन्होंने यह साझेदारी किस देश के साथ की है? तो नीदरलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर सी साथियों नीदरलैंड के साथ इन्होंने यह साझेदारी की है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस अंजदीप, क्या नाम है? आईएनएस अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया? साथियों आईएनएस अंजदीप को कमीशन किया गया चेन्नई में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी साथियों चेन्नई में इनको कमीशन किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है? फीफा अरब कप 2025 साथियों यह खिताब को जीता है किसने? मोरक्को ने, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए मोरक्को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, क्रिकेट से संबंधित, हाल फिलहाल की घटना से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनम यशी। सोनम यशी जो कि भूटान के एक टी20 प्लेयर हैं, इन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक ही पारी में 8 विकेट लेकर यह जो है रिकॉर्ड बनाया है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? इन्होंने इसका किया है कहाँ पर? आईआईटी बॉम्बे में, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी आईआईटी बॉम्बे साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैग्लोर ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? कितने सेकंड में? 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ा है, कि यह किसने पकड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन की इस ट्रेन ने, जिसका नाम है मैगलेव। क्या नाम है? मैगलेव ट्रेन, इसको आप याद जरूर रखिएगा। मैगलेव ट्रेन जो है चुंबकीय उत्तोलन तकनीक पर काम करते हैं। किस पर? चुंबकीय उत्तोलन तकनीक पर काम करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा बलों ने किस राज्य या क्षेत्र में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बोरो नामक एक बड़ा नक्सलवाद विरोधी अभियान शुरू किया है? यह अभियान शुरू किया गया है कहाँ पर? झारखंड के सरंडा में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी झारखंड के सरंडा में, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन मेगा बोरो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नक्सलवाद विरोधी अभियान यह है। कैसा है? नक्सलवाद विरोधी अभियान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका जो आयोजन हुआ वह कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, भारत साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H-25 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक के व्यामगल में। क्या? कर्नाटक के व्यामगल में। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फरवरी 2026 में बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन इन्होंने किया है वह कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी साथियों हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहलों शाही और बोध का शुभारंभ किसने किया?
इसका जो शुभारंभ किया वह किसने किया, तो याद रखेंगे इसका शुभारंभ किया किसने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी नड्डा जी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर मिसाइल एकीकरण सुविधा और माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का उद्घाटन किया है। इन्होंने इसका उद्घाटन कहां पर किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। साथियों बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडलिप परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्था कौन बना है। यह बना है कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिला स्थिति आयोग के 17वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया। इसका जो नेतृत्व किया वह किसने किया, याद रखेंगे इसका नेतृत्व किया सावित्री ठाकुर ने। सावित्री ठाकुर ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने किसका किया, 17वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 में ब्रह्मास्त्र नामक एक प्रमुख लाइव फायरिंग युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया। कौन सा, लाइव फायरिंग युद्ध अभ्यास इन्होंने आयोजित किया कहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के पोखरण में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। नव वर्ष के रूप में जाना जाने वाला प्रसिद्ध पुंथाड़ू त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया गया है। प्रसिद्ध पुंथाड़ू त्यौहार को मनाया गया है कहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी साथियों तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र यानी अन्ना मार्टी किस संस्थान ने लॉन्च किया है। इसको साथियों लॉन्च किया है किसने, आईआईटी रोपड़ ने। किसने, आईआईटी रोपड़। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 2026 25 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया, 25 अप्रैल। अगला प्रश्न है, चौथा भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। यह आयोजित हुआ कहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए साथियों नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास डिवेक्स 2006 यानी 2026 डिवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है। यह है कौन सा, आईएनएस निरीक्षक। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है। इस राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी जो है वो मिली है किसको, गुजरात यानी अहमदाबाद, भारत, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट ग्रुप डी स्पेशल करंट अफेयर्स को देखा है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।